नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। पटना से निकली परिवर्तन की बयार और अब देश भर में वो सियासी सुनामी लाने को बेताब दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने के 24 घंटे के अंदर कुछ असर भी होने लगा है। हरियाणा में जननायक के नाम से मशहूर दिवंगत समाजवादी दिग्गज चौधरी देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को फतेहाबाद में होने वाली सम्मान दिवस रैली में इसके सबूत दिखेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इस रैली में नीतीश कुमार के साथ ही प्रकाश सिंह बादल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे विपक्ष के नेताओं ने शामिल होने की रजामंदी दे दी है। अगर ये सभी नेता एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो ये 2024 का पहला विपक्षी मोर्चा बन सकता है। हरियाणा के फतेहाबाद में 25 सितंबर को रैली, जिसमें कई विपक्ष के नेताओं के जुटने को लेकर बनी सहमति। ये त्यागी उनके साथ थे, वो भी आएंगे। मेरे अपने ख्याल में सरदार प्रकाश सिंह बादल आएंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे, मुलायम सिंह जी आएंगे, देव गौड़ा जी भी आएंगे, चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे। अभी तक मैंने किसी से संपर्क नहीं किया है। मैं उन सबको निमंत्रण दूंगा और मेरा अपना अंदाजा है कि जिसको भी हम निमंत्रण देंगे वो सभी आए। और आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, पत्रकार साथी सारे आए। मुझे एक दिक्कत पेश आ रही है। मुलायम सिंह जी अस्पताल में एडमिट है, वो अस्वस्थ हैं। वो यदि नहीं जा पाएंगे तो फिर उनके बेटे को बुला लेंगे, वो आ जाएंगे। इसी तरीके से लालू प्रसाद भी अस्वस्थ है, वो नहीं आ पाएंगे तो उनका बेटा आएगा। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा है? ऐसा सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेगी। विपक्षी एकजुटता की दुहाई, लेकिन सबसे बड़े सूबे में समाजवादी पार्टी ही करेगी अगुवाई। मेदांता अस्पताल में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब हुए नीतीश कुमार ने बिना किसी किंतु परंतु के ऐलान कर दिया कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सियासी हैसियत सबसे बड़ी है। लिहाजा 2024 में यूपी के विपक्षी रथ के सारथी अखिलेश ही होंगे। हम तो आए थे, तबीयत खराब देखने के लिए। हम लोगों का बातचीत और एक ही व्यू है। हम लोगों का सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा है? ऐसा सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेगी। 2024 में लाल किले पर विपक्ष के कब्जे का प्रण लेकर दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर ही गुजरता है। हालांकि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार और 14 सीटों वाले झारखंड में नीतीश कुमार मिशन 2024 की बुनियाद डाल चुके हैं। लेकिन अगर यूपी में भी तमाम गैर बीजेपी पार्टियां एक मंच पर आ जाएं तो 2024 में बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 3 राज्यों में ही यह आंकड़ा 134 सीटों पर पहुंच जाता है, जिसमें 90% सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं। हालांकि नीतीश के पुराने सिपहसालार रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह नीतीश के दिल्ली दौरे को सियासी पर्यटन बता रहे हैं। पीएम पद के लिए नीतीश कुमार के चेहरे को जेडीयू का सियासी शगुफा करार दे रहे हैं। क्या उनका काम यही सब है? उनका काम है बिहार में काम करना, जो काम करने में मन नहीं लग रहा। मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ समय काटना। अभी 4 दिन दिल्ली में समय काटेंगे, क्या होगा? वहाँ लोग पहुँचेंगे, अरे साहब क्या काम किया। नीतीश कुमार को अभी के समय अगर एक शब्द, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ जी कि सबसे बड़ा है कि जनादेश की अवहेलना करने में देश में नंबर 1 के हैं। आगे जब मत जाना आरसीपी सिंह बोल रहे हैं सर, का क्या नाम ले रहे हो? नाम नहीं लिया जाए सर। अरे क्या बात करते हैं आप लोगों को? ये भी पता नहीं है, उसको बताए कौन राजनीति लाया, कौन राजनीति आप ये भी जान रहे हैं। आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहाँ से कहाँ बनाया? छोड़िए ना, और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष, और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया। लाल किले की कड़ियां जोड़ने निकले नीतीश कुमार का कारवां गुरुग्राम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के दर भी पहुंचा। चौटाला ने बेहद गर्मजोशी से नीतीश का स्वागत किया। चंद घंटे के भीतर नीतीश चौटाला मुलाकात का असर भी सामने आ गया। हरियाणा के फतेहाबाद में 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल की बड़ी रैली का ऐलान हुआ, तो लगे हाथ ये भी तय हो गया कि इस रैली में नीतीश कुमार
प्रकाश सिंह बादल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव सरीखे विपक्षी नेता शिरकत करेंगे। से मुलाकात हुई है ना, देश भर में जो एक तरह से उनका प्रोजेक्शन हुआ है, तो सारी पार्टियां और सारे देश के लोगों में खुशी है। लोगों को लग रहा था कि कोई विकल्प नहीं है, तो अब लोगों को लगता है कि विकल्प है। और बाकी सब जिन लोगों से बात हुई है उनके बारे में मैंने पूछा, बाकी तो जो है वो इस अभियान पे वो निकले हैं और लगता है कि सफल होंगे। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से वाम दलों की सियासी हैसियत लगातार बौनी होती जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार को मालूम है कि अगर तमाम विपक्षी दल एक मोर्चा बनाकर बीजेपी की घेराबंदी करें तो ये काम लेफ्ट के साथ के बिना मुमकिन है। यही वजह है कि दिल्ली दौरे के दूसरे दिन नीतीश कुमार ने सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की और सांप्रदायिकता के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान हो गया। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। सर, राहुल गांधी से कल आपकी मुलाकात हुई, बहुत अहम मुलाकात मानी जा रही है। किस दिशा में वो बातचीत रही? ठीक है, हमारी बातचीत पूरी हुई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी साथ नजर आएगी। आपका प्रयास है कि सभी विपक्षी दल से आना चाहिए। यार जरा सुनाई नहीं जानते हैं कि बिहार में हम लोग 7 पार्टियां एक साथ हैं, तो उनका तो अपना है ही वहाँ संबंध। आपने नीतीश जी को सुना, हमारा हार्दिक स्वागत है कि वो अब वापस फिर इस ऑफिस में आए, और हम समझते हैं कि ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया। इसकी विपक्ष की पार्टियां उनके ऐलान है और हम उसको मानते हैं। सर, आप लोग विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। मन में तो लड्डू फूट रहा है, नारे लगवा रहे हैं, होर्डिंग लगवा रहे हैं, लेकिन अब बैकफुट पर आ गए। उनको लगा कि प्रधानमंत्री की दावेदारी के बारे में अभी से बोलेंगे तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन देखिए, कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। क्या राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल स्वीकार करेंगे? क्या ममता बनर्जी उनको स्वीकार करेंगे? क्या टीआरएस उनको स्वीकार करेंगे? तो कोई नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेगा। और जो मैंने पहली बात कही कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट एक है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अलग है। फांसीवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ सीताराम येचुरी के आह्वान के बाद नीतीश कुमार की मुलाकात सीपीआई महासचिव डी राजा से हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू हुए डी राजा ने बीजेपी से अलग होने के नीतीश कुमार के फैसले की तारीफ की, तो लगे हाथ ये भी कहा कि बिहार में हुए बदलाव की बयार देर सवेर दिल्ली पहुंचकर ही दम लेगी। आज का नहीं जी, हमारा समझिए यंग टाइम से है, समझ गए ना। जब से हम एमपी बने हैं एकदम हमको सीपीआई के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए आप जान लीजिए हमारा पुराना संबंध है। बीच में जो हम लोग अलग हो गए, अब फिर जो हो गए हैं ना, अब सब बड़ी खुशी की बात है। And we welcomed the way he broke with BJP and joined the secular democratic forces, build a coalition of secular democratic parties, left parties, regional parties at national level, and make an all-India model in order to defeat communal fascist forces, the BJP, RSS combined. दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी अब हिमाचल और गुजरात में भी झाड़ू चलाने की जुगत में है। तो वहीं देश के सर्वोच्च पद को लेकर अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाते हुए केजरीवाल से भी मुलाकात की। हालांकि केजरीवाल नीतीश कुमार के साथ मीडिया के सामने तो नहीं आए, लेकिन नीतीश कुमार का शुक्रिया जरूर कहा। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मेरे घर पधारने के लिए नीतीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश से संबंधित कई गंभीर विषयों, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस, इन लोगों द्वारा खुलेआम एमएलए की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराना, भाजपा सरकारों का बढ़ता निरंकुश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम में दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से मुलाकात की थी।
कुमार स्वामी से मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार ने उन्हें गले लगा लिया था। सवाल है कि क्या कैमरे के सामने गले मिलने वाले नेताओं के दिल भी मिल जाएंगे? ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।